नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सुभाष। नमस्ते सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अम्बर। जय हिंद सर। सर एक बार फिर से भारत और कनाडा के रिश्तों में हमने खटास आते हुए देखी है। पिछले साल भी इसी तरह का कुछ हुआ था, लेकिन अब भारतीय उच्चायुक्त को उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कनाडा ने घोषित किया और एक बार फिर से बिना सबूत के इस तरह की कोई ठोस सबूत एक बार फिर से पेश करने में ट्रूडो सरकार नाकाम रही है और ये सवाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो कनाडा की में इंटरनल जो वॉइसेस हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी जो कनाडा के कुछ अधिकारी थे जहाँ पे एम्बेसडर थे उनको वापस भेज दिया है। सर आखिर एकदम से कनाडा और भारत के रिश्ते अचानक से इतने खराब कैसे हो गए? हाँ बिल्कुल, देखो अंबर, सच्चाई यह है कि अगर भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हुए हैं तो उसके अंदर एक ही लीडर है जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्योंकि अगर आप देखें, पहले इनके जो फादर थे उस समय कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने काफ़ी साल तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी और जबकि उसमें ज़्यादातर जो लोग मारे गए थे वो कैनेडियन इंडियन थे, कैनेडियन सिटीजन थे। तो ये सच्चाई अब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये एक प्रकार से पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इनकी एक पहले माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह जो कि नॉन एक प्रकार खालिस्तान सिंपैथाइजर है, उसकी सपोर्ट ले रखी थी उन्होंने। तो नहीं तो उनकी जो गवर्नमेंट गिर जाती। तो जो वो कहते थे वैसा ही कार्रवाई करते थे और खालिस्तानी एक्टिविटीज को बहुत बढ़ावा दिया गया कनाडा में। और ये सच्चाई है कि वहां पर कुछ एक साल में जिस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़े हैं खालिस्तान के नाम पे, वो एक बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और निंदनीय हैं और एक प्रकार से कॉज ऑफ कंसर्न। ये सच्चाई है कि अभी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने जो जगमीत सिंह की है उसने अभी अपना सपोर्ट ले लिया है इससे, जो जस्टिन ट्रूडो के पार्टी से। मगर अब जस्टिन ट्रूडो यही दिखाना चाहते हैं जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर को, जो जिनका वोट बैंक वो लेना चाहते हैं, तो वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये अगर आप देखें कि भारत ने बार बार बताया है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि जो पहले आप ये बता रहे थे कि जो हरजीत सिंह निज्जर जो कि एक नॉन खालिस्तानी टेररिस्ट था, जो कि एक पाकिस्तान से होता हुआ शायद ये कनाडा गया था, तो ये इसको जो मारा उसके ऊपर वो भारत की तरफ उंगली उठाते रहे और वो हरदम ये बोलते रहे कि देयर इज एलिगेशन। कोई भी आज तक उसने प्रूफ नहीं दिया। जो प्रूफ मांगा गया आज तक ना तो इसके बारे में प्रूफ दिया गया, ना उन्होंने अब जो उंगली उठाई है कि कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं कुछ एंटी कनाडा एक्टिविटी में, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। तो सच्चाई है जो अलेज्ड एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं विदाउट एनी प्रूफ, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है भारत और कनाडा के रिलेशनशिप खराब होने में। और यही नहीं, जो जस्टिन ट्रूडो है जिस प्रकार से खालिस्तान एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं कनाडा में, जिस प्रकार से शरेआम एंटी इंडिया सेंटीमेंट बोले जाते हैं और कुछ एक खालिस्तानी टेररिस्ट हैं वो ओपनली घूमते हैं, ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। और भारत ने अब मन बना लिया है कि अब हम कोई सॉफ्ट व्यू नहीं लेंगे कनाडा पे, और जो कनाडा को फॉर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अगर कनाडा चाहता है कि रिलेशन ठीक नहीं हो तो सो इट बी, क्योंकि भारत एक बहुत स्ट्रांग नेशन है आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर, और इसमें कोई शक नहीं भारत नहीं चाहेगा काउ डाउन करना। भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर नुकसान होगा, ये मैं नहीं मानता कि भारत चाहता है अच्छे रिलेशन कनाडा से रखे, मगर अगर जस्टिन ट्रूडो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो भारत चुप नहीं रहने वाला। भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ एक समय में थर्ड लार्जेस्ट
इकोनॉमी बनने वाला है और फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। भारत अच्छे रिलेशन चाहता है, भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, मगर ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी बेवकूफ़ी से हो रही है। जिस प्रकार से वो एक्शन ले रहे हैं, जिस प्रकार से इशारा करते हैं, उंगली उठाते हैं भारत के ऊपर, ये बहुत ही दुख भरी बात है। वो अपने देश को भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी हद तक होने वाली थी वो भी अब खटास में पड़ गई है। अंबर जी, एब्सोल्युटली। और ये कॉज़ ऑफ कंसर्न जो कैनेडियन सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो वहाँ की आवाम है, उनकी भी यही कंसर्न है कि जस्टिन ट्रूडो की इस बेवकूफ़ की वजह से कनाडा को भारी बिज़नेस का नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से कनाडा जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, जैसे खालिस्तानी जितने भी संगठन हैं, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइज़ेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, बबर खालसा इंटरनेशनल, इन सबको कनाडा में खुलेआम हमने भारत विरोधी एक्टिविटीज़ करते हुए देखा है। लोग लगातार काम कर रहे हैं। कनाडा एक तरह से भारत के लिए एक नया पाकिस्तान बनते जा रहा है। उसके बावजूद भी इनफैक्ट कई बार भारत ने इन सब को बैन करने की मांग भी उठाई, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान ट्रूडो सरकार ने नहीं दिया और अभी भी बिना कोई सबूत पेश किए ये भी इल्जाम लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर यहाँ पर जो इंडियन उच्चायुक्त हैं वो काम कर रहे हैं। सर, ये जो जिस तरह से कनाडा का एक हिपोक्रेसी सामने नजर आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। भारत का कोई लेना देना नहीं है कनाडा से। अगर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी कारतूत तो यहाँ पर भी हो रही हैं। जिस प्रकार से अभी कोई हम्म, जो हत्या हुई है मुंबई में, तो वो तो बाबा एक सिद्दीकी। गैंगस्टर है उस। बाबा सिद्दीकी। हाँ, जी। बाबा सिद्दीकी की। तो भारत का उससे क्या लेना देना। और सच्चाई ये है कि अगर आप पुराना भी देखें, जब ये हरजीत सिंह निज्जर के साथ ऐसा हुआ था, तो भारत ने ये बताया था कि उसके बाद सकदूर सिंह की भी हत्या हुई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और वो भी जो था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कराया, क्योंकि वहां पर इंटर गैंग राइवलरी बहुत चल रही है, इसमें नहीं। एक करीमा बलूच का जो वहां पर बलोच मर्डर किया एक्टिविस्ट थे। गया, और वो सबको पता है, वो आईएसआई ने कराया था, उसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जस्टिन ट्रूडो ने। तो वो दोहरा मापदंड है उनका। वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अपने देश का जो इंटरेस्ट को एक प्रकार दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि भारत को नुकसान होगा अगर कनाडा के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, मगर कनाडा को भारत से कम 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत जो आज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर इस रिलेशन खराब होते हैं तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, किसी समय बहुत नजदीक लग रहा था, वो अब बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। और इसकी वजह यही है जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वो बिना सोचे समझे जिस प्रकार से स्टेटमेंट पास करते हैं, तो भारत अब उसको नहीं समझ, जो एक प्रकार नहीं उसको हल्के मिलेगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमने अपने एम्बेसडर को भी वहां से रिकॉल कर दिया है, और इनके जो 6 एक्टिंग अधिकारी थे। एम्बेसडर थे और बाकी उनको वापस जाने के लिए कहा है। और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो आप देखेंगे रिलेशनशिप में और भी जो है खटास आएगी। और जो अगर आती है तो उसका मैं ये कहता हूं कि जो एक प्रकार से श्रेय है और एक प्रकार से आप पॉइंट फिंगर कर सकते हो, वो है जस्टिन ट्रूडो पे। उनकी अपनी बेवकूफी से अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत के साथ अगर उनके अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकती थी। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कोविड-19 से पहले, कोविड-19 के बाद भी। और आज भारत के साथ बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, मगर मुझे लगता है कि कनाडा है मिस द बोट। और जिस प्रकार से कनाडा अब कार्रवाई कर रहा है तो भारत उसका जवाब देगा, ये सच्चाई है। और आपने एक बहुत इशारा किया कि कनाडा एक पाकिस्तान बनता जा रहा है। देखो, अगर आप खालिस्तानी एक्टिविटीज को सहारा देंगे तो खालिस्तान तो बनेगा, मगर वो कनाडा में बनेगा।
ये देखना आने वाले समय में ये होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये खालिस्तान एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, वहां पर शरेआम एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो रहे हैं, वो जो है उनको नुकसान करने वाला है। और ये सब कुछ कार्रवाई जो जस्टिन ट्रूडो है वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करें, डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन, और उससे वो अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये इनको समझ आना चाहिए। भारत उसको हल्के में नहीं लेने वाला। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और भारत ने ये दिखा दिया है कि अगर आप ऐसी ये एलिगेशन लगाते हैं जिनका कोई भी ना एविडेंस है, आज तक कोई भी एविडेंस जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट नहीं दे पाई है हरजीत सिंह निज्जर की जब मर्डर हुआ था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सच्चाई है। वो बार बार उंगली उठाती है, मगर उसके पास कोई भी आज तक प्रूफ नहीं है, ना पहले था ना अब है। अंबर जी सर, लेकिन सर एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो भी तत्व हैं, उनको खुलेआम उनकी एक्टिविटीज़ होने देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। और फिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको अगर खालिस्तान देना है, सिखों से इतना प्रेम है, सिखों को नहीं कहूँगी बल्कि जो खालिस्तानी हैं उनको कहना चाहिए। खालिस्तानी, क्योंकि भारत में सिख रहते हैं और कोई भी इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन जो खालिस्तानी हैं उनको क्यों ना वो कनाडा में ही एक खालिस्तान बनाकर दे दें। आपको इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन आप भारत की सॉवरेनिटी पे अगर जो लोग सवाल उठाते हैं, उनको आप खुला समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन सर, इससे पहले जिस तरह से भारत ने कैनेडियन एम्बेसडर्स को भारत से वापस भेजा, इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर को पुलवामा के बाद वापस भेजा गया था। तो ये दूसरा इस तरह का है। इस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस कनाडा में रहते हैं, किस तरह का असर सर दिखाई देता है उन भारतीयों के लिए जो वहाँ पर रहते हैं? हाँ, देखो नुकसान होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वीज़ा बनने में भी देरी होगी, कॉन्सुलेट भी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भारतीय जाते हैं उनको भी तकलीफ तो होगी, मगर उसकी वजह भारत नहीं है, उसकी वजह कनाडा है। जिस प्रकार से बेवकूफ़ी से जस्टिन ट्रूडो रिमार्क्स पास करते हैं बिना सोचे समझे, तो वही एक रीजन है जो खटास पैदा कर रहा है भारत और कनाडा के रिलेशन में। और जिस प्रकार से शरेआम खालिस्तान एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं कनाडा में, वो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। और ये सच्चाई है, अगर उनको खालिस्तान से प्यार है तो वो कनाडा में खालिस्तान बनाए, इसमें कोई शक नहीं। भारत के अंदर जो सिख हैं वो बहुत प्राउड इंडियन है। आज भारत के फौज के अंदर जो है बहुत ही बड़ा दर्जा सिख कम्युनिटी का है। और भारत की इंडियन आर्मी जो है, जो भारत की आर्मी है, वो प्राउड है अपने जो सोल्जर से, जो सिख हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अव्वल दर्जे के हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो भारत के लिए उन्होंने बहुत खून बहा है। और हमारे तो शहीद ये, आजम भगत सिंह हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बात है, ये कुछ एक चंदे के नुमाइंदे हैं जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनको भी बढ़ावा देते हैं ये जस्टिन ट्रूडो जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। मगर वो ये नहीं समझ रहे कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में, जिससे दोनों देशों को इकोनॉमिकली फायदा हो सकता था। मगर वो अपनी बेवकूफ़ी से भारत को एक प्रकार कोई और चॉइस छोड़ी नहीं उन्होंने। जिस प्रकार से बेहुदे एलिगेशन लगा रहे हैं, ना उनके पास कोई एविडेंस है, ना पहले था ना अब है, आज तक वह कोई एविडेंस दे नहीं पाए। तो इसका मतलब यही है कि भारत चुप नहीं रहने वाला। अगर आप फिंगर पॉइंटिंग करते हैं और आप सोचते हैं भारत चुप रहेगा, तो भारत तो फिर उसका जवाब देगा। और भारत ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है जस्टिन ट्रूडो को। अंबर बिल्कुल, क्योंकि जो भारत की जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी है, बिना किसी सबूत के अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स कोई भी उस इल्ज़ाम को चुपचाप लेकर बैठेगा नहीं। और भारत के ऊपर अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बेहतर है कि आप एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ आप किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएँ। बिना सबूतों के इल्ज़ाम लगाना वैसे भी गलत माना जाता है। लेकिन सर, जिस तरह से ट्रूडो पॉलिटिकल गेन के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इतना बड़ा ड्रामा करने के पीछे, क्या वो अचीव कर पाएँगे? नहीं, मुझे लगता नहीं कोई अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इंटरनल पॉलिटिक्स भी है कनाडा की, उनको भी ये समझ आ गया है कि जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन के हैं।
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की है उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, उन्होंने सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बस सर्वाइवल के लिए ये कि आगे इलेक्शन हो तो कुछ ऐसा जो खालिस्तानी सिंपथाइजर हैं उनकी वोट हासिल करना, ये कार्रवाई करने की कोशिश करें, पर मुझे लगता नहीं कि उसको कोई सक्सेस मिलेगी। वो उससे कोई खास फर्क नहीं। मेजोरिटी जो हैं ज़्यादातर सिख हैं वो भारत के साथ हैं, वो भारत बहुत प्राउड इंडियन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सपोर्ट मिलने वाली है। मगर वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये बेवकूफ़ी बहुत महंगी पड़ेगी कनाडा को, और आने वाले समय में अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं, भारत और कनाडा के जिस प्रकार से डाउन द हिल जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा इशारा किया था, जैसे पाकिस्तान के साथ हैं कुछ एक रिलेशनशिप ऐसे ही हो जाएंगे, दूसरा बनेगा पाकिस्तान कनाडा। तो ये सच्चाई है कि नुकसान बहुत होगा कनाडा को, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कनाडा के लिए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता था, एक बहुत बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट कर सकता था। मगर जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने इशारे किए हैं, जिस प्रकार से उंगली उठाई है भारत की तरफ, जो उसको क्रेडिबल एलिगेशन बोलते हैं ना, उनके पास कोई एविडेंस है, बिना बिना तुकी बात करते हैं, तो ये नुकसान होगा, और मुझे लगता है बहुत भारी नुकसान होने वाला है कनाडा को। एब्सोल्युटली वो क्योंकि जो इंटरनल वॉइसेस हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो सब इसी तरह की बात करें कि एक बड़ा नुकसान जस्टिन ट्रूडो की वजह से कनाडा को एक बिजनेस के रूप में हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते खराब करना बिल्कुल किसी भी देश के लिए फेवर में नहीं है। भारत एक बड़ी मार्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है पहले ही, वो अभी भी अदर में है, और इसके बाद तो वैसे ही रिश्ते एकदम खटास में पड़ते नजर आ रहे हैं। तो विरोध हो रहा है कनाडा में भी इस जस्टिन ट्रूडो के इस कदम का, और आगे इन रिश्तों का भविष्य काफी दूर और काफी अंधेर नजर आ रहा है, क्योंकि भारत तो इस तरह से कनाडा के इल्जामों को लेकर बैठने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से अभी ये हालात बने हुए हैं और भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भी एक तरफ तो एक हम एक भारत और अमेरिका को एक अच्छे पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन अमेरिका भी कहीं न कहीं भारत की आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है। तो सर, और खालिस्तान एलिमेंट्स को वो भी पीछे ऐसा नहीं है कि वो भी बराबर सपोर्ट करते हैं। सर, ये जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो भारत विरोधी ताकतों को इतना बल दिया जाता है यूएस, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? देखो, इसके पीछे ये सच्चाई है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, और इसके पीछे और कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है कि अमेरिका को समझ आना चाहिए कि अगर ज़्यादा फ्रीडम देंगे, कल को उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। और ये भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो या ब्रिटेन हो या जर्मनी हो, जहाँ पर भी, और या ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी या खालिस्तानों को सपोर्ट देते हैं, भारत ने उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा किया है। और जो बात आती, जैसे आप बोल रहे थे अमेरिका, उन्होंने जो जीएस कानून है सिख फॉर जस्टिस, वो भी एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करते हैं, और वो नॉन टेररिस्ट हैं, भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और उसके ऊपर मारने की कोई कोशिश की होगी किसी ने, तो भारत ने एविडेंस मांगा, अमेरिका ने कुछ एविडेंस दिया, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। भारत बिल्कुल कोऑपरेट करता, तो अमेरिका और कनाडा के जो एक प्रकार से केस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका ने हमें एविडेंस दिया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और कनाडा ने आज तक कोई भी एविडेंस दिया नहीं है। कनाडा ने बेतुकी बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो, वो अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, पर भारत जो अमेरिका के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये भी सच्चाई है कि भारत अपने हित को देखता है, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप बढ़ावे की तरफ है, क्योंकि दोनों को एक देश की जरूरत है। 2000 के बाद जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अपस्विंग आया है, और बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हो, भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते गए हैं। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किया है, लिमियो किया है, फिर कोमकासा किया है, फिर बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हाँ, बीच बीच में अमेरिका ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, मगर भारत बहुत आगे निकल चुका है। भारत एक कमजोर देश नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, भारत की मिलिट्री पावर बहुत है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी छवि वर्ल्ड में एक वन ऑफ द बेस्ट लीडर की है। तो भारत उस
लिहाज में अब किसी की आर्म ट्विस्टिंग नहीं सहन करेगा। और सच्चाई ये है, अमेरिका को भी पता है, अगर कोई चाइना को टक्कर दे सकता है साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक में, वो भारत है। तो इसलिए जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो कार्रवाई नहीं होगी, चाहे हम और अमेरिका क्वाड का हिस्सा है, मालाबार एक्सरसाइज होगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि भारत काउ डाउन नहीं करेगा, भारत किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता, दबाव में नहीं आ सकता। भारत जो कार्रवाई करेगा वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेगा, और भारत जो है कोई भी इलीगल एक्टिविटी कहीं नहीं करता। तो ये सच्चाई है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में अंबर ये चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो उसको बता दिया। मगर जहां अमेरिका की बात आती है, अमेरिका को मालूम है भारत बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और उसके बाद भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के होने से दोनों देश जो हैं जॉइंटली काम कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक में क्वाड का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, और इंडियन ओशन में अगर चीन से टक्कर लेनी है तो इनको दोनों को इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी है। अंबर एब्सोल्युटली। और जिस तरह से बिना सबूत के कनाडा ये चाहता है कि कार्रवाई की जाए, तो बिना सबूत के किस तरह से कार्रवाई होती है, तो शायद कोई भी नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। अगर आपके पास सबूत है, तो आप सबूत पेश कीजिए, कार्रवाई की जाएगी। और आगे अब भारत और कनाडा के रिश्तों का भविष्य क्या रहेगा और क्या कहीं कहाँ पर इस पूरे खबर पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम उस पर बात करेंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्ते।